वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक दैट इज एडजेक्टिव्स। ठीक है, आज कुछ डिटेक्शन करेंगे, कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। और एडजेक्टिव जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि 20 मार्क्स का जो आपका पेपर में इंग्लिश का पार्ट आता है उसमें से एक स्टेटमेंट तो आपकी एडजेक्टिव को जाएगी ही जाएगी। और वहाँ पर जो इंपॉर्टेंस लेवल है एडजेक्टिव का वो किस में होता है, किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? वो बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। अगर हम एडजेक्टिव्स को समझें तो हमारा जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव को समझने का वो जाता है कि वो क्वालिटी बताता है, क्वालिफाइंग नेचर बताता है। बच्चे किसका बताता है? नाउन का बताएगा या वो प्रोनाउन का बताएगा। ठीक है ना। देखो, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो है पूरी ग्रामर में आपका कौन बता सकता है? सिर्फ एडजेक्टिव बता सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव बताएगा, विशेषता बताएगा, उसके बारे में बताएगा। अब हमें ये भी पता है कि नाउन प्रोनाउन जो है वो कहाँ पर हमें जो है कौन सी पोजीशन लेगा सेंटेंस में, कहाँ पर मिलेगा हमें, वो कहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं। सब्जेक्ट पे अवेलेबल होगा या आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन आपको इन दो पोजीशंस पर मिलने वाला है। जब ऐसा है तो इन्हीं दो पोजीशंस का जो विशेषता है वो एडजेक्टिव बताएगा। तो इससे भी एक चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि एडजेक्टिव का जो काम है वो इन्हीं दो पोजीशंस के नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका एक एडजेक्टिव के लिए समझना कि एक सिंपल वे में सिंपल डेफिनेशन है कि एडजेक्टिव ये काम करता है। ठीक है, आइए कुछ डिटेक्शन देखते हैं किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट है दीज बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग बट आई हैवंट फिनिश्ड रीडिंग इट येट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दीज बुक्स आया, तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए कि आपको ये वाली इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं पेपर में आ जाती हैं, दिखने में, समझने में, रीड आउट करने में बहुत ही सिंपल होती हैं। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सिंपल लिया होता है, बहुत अच्छे से हमें इसे समझना है। अब देखिए यहाँ पर दीज लिखा। ठीक है, अब पहले पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। ठीक है, हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं जो हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। चलते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं है क्या ये वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पर है अब यहाँ पर है दीज। ठीक है, फिर आता है आपका दैट, सॉरी दीज, दिस, दैट, दोस। ठीक है, ये सारे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। इन्हें बच्चे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। ठीक है, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है, या तो वो एडजेक्टिव कहलाता है या तो वो प्रोनाउन कहलाता है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बिकॉज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हमने बच्चे प्रोनाउंस में भी पढ़े थे। ठीक है, प्रोनाउंस में भी हम इनको करते हैं और हम इनको एडजेक्टिव्स में भी करते हैं। ठीक है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। दोनों में डिफरेंस जो है बहुत ही इजी डिफरेंस होता है। आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ क्या है, फिर हम स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि एक सिंपल स्टेटमेंट है दिस बुक इज माइन। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट हुई आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के लिए, और दूसरी बुक है एक सेकेंड, I just change the statement, this is a book। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट हुई this book is mine। ठीक है, अब आपके पास ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर भी दोनों में देखिए कि यहाँ पर दिस यूज हुआ, यहाँ पर भी दिस यूज हुआ। ठीक है, अब ये दोनों जो दिस जो यूज किया जा रहा है ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाएंगे। ये बच्चे दोनों वर्ड जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। अब एक स्टेटमेंट जो है वो प्रोनाउन की है तो दूसरी स्टेटमेंट एडजेक्टिव की है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगे कि यहाँ पर प्रोनाउन का जो है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज हुआ है कि यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज हुआ है? तो सिंपल ट्रिक के साथ चलते हैं बच्चे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं जाना है, कोई हमने डेफिनेशन में नहीं जाना है, कोई थ्योरी नहीं समझनी है, बस हम एक ट्रिक समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस को पता करने के लिए। ठीक है, अब पता करने के लिए क्या है,
दिस इज अ बुक, दिस, और मैं आपको बहुत ही सिंपल डिफरेंस बता रही हूँ, अगर डेफिनेशन में समझने चलेंगे तो डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेट करेगी। तो दिस और इस बुक के बीच में ये दो चीजें आ गई, ठीक है। आपके डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड और आपके नाउन के बीच में अगर कोई आ जाता है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा। प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दिस है और ये बुक है, अब इन दोनों के बीच में अगर कोई नहीं आता है तो बच्चे ये क्या कहलाता है, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। यहीं पे हमारा ये जो ट्रिक पार्ट है फिनिश होता है। सिंपल सी बात है कि हम थ्योरी नहीं समझेंगे, हम ट्रिक पे जाएंगे, बिकॉज हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक ट्रिक के यूज़ करने से बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट समझ में आती है तो थ्योरी का रिकॉल क्यों करें, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि इसके बीच में देखो डिफरेंस नजर आ रहा है, सीधी सी बात है, वो स्टेटमेंट की क्या मानी जाएंगी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मानी जाएंगी, और इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या मानी जाएंगी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की मानी जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना था। अब दीज बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग बट आई हैवंट फिनिश्ड रीडिंग इट येट। अब दीज बुक्स, ठीक है, अब जो दीज है, ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है दिस और दीज का, ठीक है, वो जैसे दीज है, दीज कब यूज होता है बच्चे, प्लूरल को बताने के लिए। प्लूरल किसको बताने के लिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन आपके यहाँ पर जो नाउन है वो सिंगुलर है, ठीक है ना, नाउन जो यहाँ पर है वो सिंगुलर है। तो प्लूरल जो है प्लूरल यूज करेंगे, बट वो प्लूरल तब यूज करेंगे अगर आपका नाउन भी प्लूरल होता, बट नाउन तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, दिस, क्योंकि दिस जो है वो किसके लिए आता है, सिंगुलर को बताने के लिए आता है, ठीक है ना। याद रखना, दिस सिंगुलर बताता है तो दीज जो है वो क्या बताता है, प्लूरल बताता है। और दीज और जो दिस है बच्चे, वो कौन सी चीज़ों के लिए बताने के लिए यूज होता है, नियर, या जो चीज़ें पास में होती हैं, जो चीज़ें पास में होती हैं उनको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दीज और दिस यूज़ करते हैं। लेकिन दिस जो है वो सिंगुलर बताता है, सिंगुलर नाउन के बारे में बताता है, और जो दीज है वो प्लूरल नाउन के लिए बारे में बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग बट आई हैवंट फिनिश्ड रीडिंग इट येट। और दिस क्यों आया, बिकॉज हमारा जो नाउन था वो क्या था बच्चे, सिंगुलर था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ओके, सिंस वी विजिटेड द स्टोर, ठीक है, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूटिफुल इयरिंग्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दैट आया, दैट ब्यूटिफुल इयरिंग्स, ठीक है। अब चीज़ों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी थोड़ा समझने की बात कीजिए। हम दिस दैट दीज एंड दोस किसके लिए बताते हैं, चीज़ों को बताने के लिए, थिंग्स के बारे में, ठीक है ना, चीज़ों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर दैट यूज़ किया गया इयरिंग्स के बारे में बताने के लिए, ठीक है। अब जो इयरिंग्स है वो बच्चे किस में है, प्लूरल के फॉर्म में है। यहाँ पर ये जो है वो प्लूरल है, किस तरीके का प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, मिडलिस्टिक नाउन है, प्लूरल है, ठीक है, चीजों के बारे में बताना है। अब सिंस वी विजिटेड द स्टोर आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूटीफुल इयरिंग्स, या हम क्या बोलेंगे, दोज ब्यूटीफुल इयरिंग्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोज आएगा, ठीक है, बिकॉज जो दोज वर्ड है बच्चे, जो दैट है वो क्या बताता है, दैट अगेन यहाँ पर सिंगुलर बताएगा, ठीक है, और दोज यहाँ पर क्या बताता है, प्लूरल, क्योंकि इयरिंग्स प्लूरल में था, ठीक है। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना, दैट और जो दोज है बच्चे वो चीजों के बारे में बताता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, दैट सिंगुलर है तो दोज प्लूरल है, चीजों के बारे में। लेकिन कौन सी चीजों के बारे में, जो कौन सी चीज हमसे क्या है, दूर है। पास की चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस और दीज यूज़ करते हैं, दूर की चीज़ों के लिए हम दैट और दोज यूज करते हैं। जो दूर की चीजें होनी चाहिए, बट ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और हमारे पास बच्चे नाउन जो है प्लूरल पोजीशन पर है, तो हम इसको प्लूरल ही देंगे, जो कि इसका आंसर रहेगा दोज में, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट भी समझना, बिकॉज बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब स्टेटमेंट सामने आती है ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो कंफ्यूजन नहीं करना, बहुत ही क्लियर माइंड से कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके, दोज केक ऑन द टेबल लुक्स डिलीशियस, दोज केक, ठीक है। पहली बात तो दोज जो है वो प्लूरल बता रहा है, ठीक है, और दोज जो है वो दूर की बारे में बताता है, दूर की चीज़ों के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर केक जो है वो क्या है बच्चे, सिंगुलर है। सिंगुलर क्या है, नाउन है, ठीक है। अब नाउन के बारे में ही बताएगा ना एडजेक्टिव, लेकिन केक है तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, सामने पड़ा है केक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, दैट इज
दिस केक ऑन द टेबल लुक डिलीशियस। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दिस बोलेंगे, ठीक है, हम इसको दिस में लेंगे बिकॉज यहाँ पर सिंगुलर नाउन के बारे में डिफाइन करवाया गया है। तो दिस केक ऑन द टेबल लुक डिलीशियस, ठीक है ना, तो यहाँ पर दिस यूज होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ के चलते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। द स्पीच वॉज मच इंस्पायरिंग येट मैनी पीपल लेफ्ट बिफोर इट एंडेड। मच इंस्पायरिंग नहीं होता कभी भी, याद रखना, ठीक है। पहली बात, मेन कॉन्सेप्ट याद रखिए, मच डिग्री के साथ यूज नहीं किया जाता बच्चे, ठीक है ना, मच को डिग्री के साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर मच जो है वो यूज ही नहीं होगा डिग्री को बताने के लिए, तो मच तो आएगा नहीं। अब आपके पास जो ऑप्शंस है, मोस्ट इंस्पायरिंग नहीं होता है, मोस्ट इंस्पायरिंग हम बोल नहीं सकते क्योंकि मोस्ट को बोलने के लिए हमें एक कंप्लीट सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। मोस्ट क्या है बच्चे, मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है कि हम एक चीज को बहुत सारी चीजों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। फिर मोर इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा बिकॉज मोर जो है वो क्या है बच्चे, आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री तब यूज होता है जब हम एक को एक के साथ कंपेयर करते हैं, तब यूज होता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव भी जो है वो यूज नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं आएगा। बट मच यूज हुआ है, तो मच जो है वो डिग्री नहीं बता सकता है, तो बच्चे यहाँ पर क्या यूज होगा, वेरी यूज होगा। तो मच की जगह वेरी यूज कर सकते हैं या हम हाईली यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एडवर्ब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मच यूज नहीं किया जाएगा, प्लीज ध्यान दीजिए, मच डिग्री के साथ यूज नहीं होता है, प्लीज कहीं पर नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज मैक्सिमम इस तरीके की स्टेटमेंट आपको आ सकती हैं पेपर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कभी इस तरीके की स्टेटमेंट आएगी तो मच नहीं यूज करते हुए हम क्या यूज करेंगे, वेरी यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताया है कि मच डिग्री में नहीं आता बच्चे, वेरी आता है, वेरी को रिप्लेस करना ही आपको पड़ेगा मच के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे डिग्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव्स के लिए, ठीक है। द मोस्ट फास्टेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन इज बाय कार बट द ट्रेन इज ऑल्सो कन्वीनियंट, ठीक है। अब देखो मोस्ट फास्टेस्ट, पहली बात अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास बच्चे कितनी डिग्रीज होती हैं, वी आर हैविंग 3 डिग्रीज, हमारे पास 3 डिग्रीज हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं डिग्री का पार्ट भी समझते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। ये 3 डिग्रीज होती हैं जो कि एडजेक्टिव के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन जो है डिग्री पे जरूर आएगा या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे आता ही आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब जो पॉजिटिव डिग्री है जैसे कि गुड, बेटर और ये बेस्ट, ठीक है, ये एक डिग्री मैंने आपको बताई। अब डिफरेंस क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव डिग्री जो एक प्रिंसिपल वर्ड गेन करता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का मतलब होता है कि कंपैरेटिव में एक को जब एक के साथ कंपेयर कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कंपैरेटिव कहलाता है। सुपरलेटिव का मतलब होता है कि जब हम एक चीज को बच्चे मासेस के साथ कंपेयर कर देते हैं तो वो सुपरलेटिव कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल डिफरेंस है दोनों में जानने का, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। दूसरी बात, हम यहाँ पर कंपैरेटिव में मोर को यूज करते हैं और सुपरलेटिव में हम बच्चे क्या यूज करते हैं, मोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जिन वर्ड्स के साथ मोर और मोस्ट लगता है तो वहाँ पर ध्यान देना ER नहीं लगेगा और यहाँ पर EST नहीं लगेगा, या तो आप ER लगा लीजिए या तो आप EST लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ के चलना। स्टेटमेंट समझाते हैं, स्टेटमेंट को लेते हैं। देखिए, द मोस्ट फास्टेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन इज बाय कार बट द ट्रेन इज ऑल्सो कन्वीनियंट, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट फास्टेस्ट बोला गया, मोस्ट फास्टेस्ट, फास्टेस्ट तो ऑलरेडी कौन सा डिग्री में है, फास्टेस्ट वर्ड ऑलरेडी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। फास्टेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है बच्चे, डबल डिग्री का यूज भी नहीं किया जाता, याद रखना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, डबल डिग्री यूज नहीं होती है। मोस्ट भी आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, फास्टेस्ट भी बच्चे सुपरलेटिव डिग्री है, तो डबल डिग्री यूज नहीं होगी। उसमें से आपको एक ऐसा वर्ड हटाना पड़ेगा जो कि कन्वीनियंट नहीं होता है, ठीक है। फास्टेस्ट वर्ड होता है तो फास्टेस्ट को रखा जाएगा, मोस्ट को हटाया जाएगा बिकॉज डबल डिग्री का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आएगा, फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है ना। तो मोस्ट को हटाया जाएगा। डबल डिग्री का जो मिस्टेक पार्ट है काफ़ी बच्चे पेपर्स में करते हैं, उनको ये तो समझ में आ जाता है कि कंपैरेटिव क्या है बच्चे, सुपरलेटिव क्या है, बिल्कुल बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन डबल डिग्री भी यूज़ नहीं होती, ये भी एक एरर होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट में भी आएगा, it is a better he is a better player in the team, he is the better player, ठीक है। अब बेटर का देखते हैं डिग्री पार्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड, कंपैरेटिव डिग्री गुड, बेटर, एंड सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट, ठीक है ना। ये रहता है गुड, बेटर एंड बेस्ट। ही इज अ बेटर प्लेयर इन द टीम। यहाँ पर कौन सा बेटर प्लेयर है, टीम का, टीम के बारे में बात हो रही है। टीम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लेयर, ठीक है, मल्टीप्लेयर के बारे में बच्चे बात हुई है। तो यहाँ पर बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। बेटर तब आता जब उसको किसी के साथ कंपेयर किया जाता, अगर ही को किसी के साथ कंपेयर किया जाता तो बेटर आता, क्योंकि कंपैरिजन होता है एक के और एक के बीच में। लेकिन यहाँ पर टीम जो है मल्टीप्लेयर में काउंट होती है बच्चे, याद रखना कि स्टेटमेंट आगे ज़रूर पढ़ना। यहाँ पर एक सिंगल वर्ड लिखा आके आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि आप उस चीज़ को चेंज करेंगे। आपको स्टेटमेंट पूरी पढ़नी पड़ेगी कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर बेटर जो है वो टीम के कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, बेस्ट आएगा, बिकॉज टीम मल्टीप्लेयर है तो उसको पूरी टीम के साथ कंपेयर किया गया है, तो वो कौन सी डिग्री लेगा, सुपरलेटिव डिग्री लेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, और इजी भी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। हिज हैंड राइटिंग इज मोर नीटेस्ट देन माइन, ठीक है। अब हिज की हैंड राइटिंग नीटेस्ट किसके है, देन माइन, मीन्स स्टेटमेंट समझाना क्या चाहती है, कंपेयर करेगी दो पर्सन्स के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में कंपेयर होता है, पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। यहाँ पर मोर यूज हो गया, मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है, नीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज हो गई। पहली बात तो ऐसे भी नहीं हो सकता, प्लीज ध्यान रखना, ऐसे भी नहीं हो सकता है कि आप कंपैरेटिव डिग्री और साथ में उसी के लिए मतलब जिसके लिए आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं उसी के लिए दूसरा कंपैरेटिव वर्ड यूज कर ले, तो ये तो कंप्लीटली ही गलत माना जाएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसको चेंज करने के लिए हिज और माइन मीन्स दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, तो यहाँ पर नीटर आएगा। हिज हैंड राइटिंग इज नीटर देन माइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री का, और मोर का यूज नहीं होगा क्योंकि डबल डिग्री यूज नहीं करवाई जाती, ठीक है। चलिए, he is very strongest in mathematics, yes he is very strongest in mathematics। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको एक बात बताई, very, अब very वर्ड जो है वो क्या है बच्चे, वो एडवर्ब होता है, वेरी एडवर्ब होता है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो क्या है हमारे लिए, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो एडवर्ब है, साथ में आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो प्लीज एक रूल ये भी नोट कीजिए कि वेरी के साथ कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाई जाती। ध्यान रखना, वेरी के साथ कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाई जाती। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो राइट ऑप्शन आएगी स्ट्रॉन्ग, और जो स्ट्रॉन्ग है वो हमारे लिए क्या है बच्चे, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो ये जो डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे बहुत अच्छे से समझना, होता तो सिंपल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वैसी क्रिएट हो जाती है जब तक आप स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया कि जो वेरी है वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं होगा, उसके साथ सिर्फ हमारे लिए क्या यूज करवाया जाता है, पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। एक और चीज है जो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताना चाहूंगी, यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा डिग्री के लिए है, प्लीज ध्यान रखना। जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव डिग्री है,
साथ में कंपैरेटिव है और साथ में सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये 3 डिग्रीज हैं। सीक्वेंस बताना चाहूँगी बच्चे, सीक्वेंस में बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सीक्वेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। सीक्वेंस ये कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री लगा है तो स्टेटमेंट अगर लेती है कोई आगे डिग्री, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो आगे जाके आपकी क्या आ जानी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आ जानी चाहिए। ठीक है, ये सीक्वेंस में अच्छे से ध्यान रखना कि आगे जाके कंपैरेटिव डिग्री आ जानी चाहिए और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जानी चाहिए। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑपोजिट नहीं चलती है, उल्टा नहीं चलेगी बिल्कुल भी। याद रखना कि अगर आप यहाँ पर सपोज लिख रहे हैं हेल्दियर, यहाँ पर आप हेल्दियर लिख रहे हैं तो हेल्दियर एंड हेल्दी नहीं बोला जाएगा, प्लीज ध्यान रखना। आपकी कंपैरेटिव के बाद पॉजिटिव डिग्री नहीं आती, कंपैरेटिव के बाद आगे सीक्वेंस चलेगा तो सुपरलेटिव डिग्री का ही चलेगा। ठीक है, और ये भी बात है कि अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री लिख दी है, जैसे कि हेल्दीएस्ट लिख दिया है, तो हेल्दीएस्ट के बाद भी हेल्दी नहीं आएगा या हेल्दियर भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रिपीटेटेड मोड में सुपरलेटिव डिग्री ही आनी होती है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, ये सीक्वेंस इसी तरीके से मूव करेगा और ये सीक्वेंस उल्टा नहीं आता है कभी भी, कभी भी उल्टा सीक्वेंस डिग्री का यूज नहीं करवाया जाता है। ठीक है, तो इस पे भी कॉन्सेप्ट भी हम कुछ स्टेटमेंट्स लेंगे। तो आज के लिए आपके पास थोड़ा सा डिग्री का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया, और दिस दैट दीज और दोस का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको समझाया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।